नमस्कार सर, आपका नाम सर? सुरेंद्र पाल सिंह। तो आज हम जानेंगे सुरेंद्र पाल सिंह जी से कि जबलपुर शहर के वासी होने पे वे कितना गर्व करते हैं पाकिस्तान के बारे में, और अभी भारत द्वारा हुई सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में उनका क्या सोचना है। खाली जबलपुर नहीं, इंडिया में है तो गर्व तो हमारे को है ही कि हम इंडियन हैं, ठीक है ना। लेकिन हमारे भाई लोग जो शहीद होते हैं जी सर, जो वो भी इंडियन है हमारे, जी बिल्कुल, ठीक है ना। 1947 से लेके आज तक जितनी भी लड़ाइयाँ हुई सब में शहीद हुए हमारे जवान, जी जी, ठीक है ना। और पैसा वो भी कमाते हैं, जी बिल्कुल, तनख्वाह मिलती है उनको, उनसे ज़्यादा हम कमाते हैं, जी ठीक है ना। क्या हम शहीद हो सकते हैं जाके, अपनी जान देते हैं? नहीं देते। तो वो बारूद चाहे पाकिस्तान का हो चाहे इंडिया को, मारता किसको है? आदमी को मारता है, जी। ठीक है ना। उनके भी बच्चे हैं, जब 40 लाशें देखी थी लोगों ने, वो देखी सामने, उनके नाम वहाँ भी लिखे हैं। ऐसा करो, हम लोगों ने क्या किया, वहाँ के खाली एक अगरबत्ती लगा दी, वहाँ पे मोमबत्ती जला दी, रात में फोटो खिंचवा ली, और आप जैसे लोगों ने आके हम लोग का एक इंटरव्यू ले लिया। यही किया ना हम लोग, इससे ज्यादा किया उनके लिए कुछ नहीं सर। तो हम लोग ऐसी कोशिश क्यों नहीं करें कि आज के बाद हमारा एक भी जवान शहीद ना हो। जी जी, खाली मेमोरियल बना लेने से कुछ नहीं होता भाई साहब। सही बात है। लड़ाई वर्ल्ड वार का जो एंड हुआ था किससे हुआ था? बातचीत से हुआ था कि नहीं हुआ था? तो मेरे कहने मतलब ये है कि आप लोग सब बोलिए से नो टू वार। लेकिन सर बातचीत से पाकिस्तान समझता भी तो नहीं है। देखिए, आज इमरान खान ने खुद ऑफर किया कि नहीं किया? वहाँ पे इमरान खान ने खुद बोला। ऑफर करने का एक उनका रीजन भी रहा है, जैसा कि बताया जा रहा है मीडिया में भी, कि चूंकि पाकिस्तान की कमर टूट गई है, पाकिस्तान अभी युद्ध की स्थिति में ही नहीं है। अभी हमारा हाथ उनसे ऊपर है। बिल्कुल सर। उनने कितने मारे? उनने 40 मारे, हमने 400 मारे। ठीक है। अभी हमारा हाथ ऊपर है। आज के बाद अगर पाकिस्तान खुद गिड़गिड़ा रहा है तो हमें उसकी बात माननी चाहिए। अगर हम 100 मारेंगे तो 10 तो हमारे भी मरेंगे ना यार। हमें उनको 10 को सोचना है, वो 100 को नहीं सोचना। 100 हमारे क्या लगते हैं? 10 आपके भाई होगा, इनका बेटा होगा कि नहीं होगा? फिर हमें इनको बचाना है, उनको हम क्यों बचाएं? वो 100 भी 1000 भी मार लेंगे तो क्या होगा यार। लेकिन सर बात ये देखिए, अगर हम जो है बातचीत भी करें और बातचीत करके मामला सुलझाए भी, मैं कहता हूँ चलिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी साथ देती है, इमरान खान भी एक अच्छे रहे हैं क्रिकेटर, वे भी चलो साथ देते हैं, ठीक है। लेकिन जो वहाँ पे आतंकी कैंप हैं, हाफिज सईद, दाऊद और मौलाना जो है मसूद अजहर वहाँ पे मतलब कि रह रहे हैं पाकिस्तान में, उनके सर पे 10-10 करोड़ रुपए का जो है मतलब कि इनाम है। पाकिस्तान ने उनको पाला हुआ है, उनको सिक्योरिटी दे रहा है, वे जो है ISI की मतलब सिक्योरिटी में रहते हैं। भारत बोलता है कि आप इनको मतलब कि इनके ऊपर आप जो मतलब कि कार्रवाई करो या भारत को सौंपो, तो सर पाकिस्तान साफ मना कर देता है। तो ऐसी मतलब कि हालात में पाकिस्तान से बातचीत कैसे संभव होगी? एक्चुअली बातचीत इसलिए संभव होगी कि आज की डेट में पाकिस्तान को ये समझ में आ गया है कि इंडिया जो बोलता है वो कर देता है जी। तो करने के बाद में अभी तक क्या होता था कि आज तक के पहले इंडिया ने कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाया जो इस बार उठाया उन्होंने। सीधा जाके उनके घर में जाके उनको मारा है। तो अब पाकिस्तान को समझ में आ गया कि इंडिया कभी भी गीदड़ भपकी नहीं देता। तो इसलिए आज के बाद पाकिस्तान की कभी भी हिम्मत नहीं होगी कि दोबारा वो, अभी तक क्या डराता था कि भाई हमारी एटॉमिक पावर है। जी बिल्कुल। लेकिन मुशर्रफ ने उनको साफ बोल दिया कि साले तुम वहां से एक बम फेंकोगे, उतने देर में यहाँ से 20 बम तुम्हारे यहाँ चले जाएंगे। पाकिस्तान क्या है कि एक ही किनारे पे है। जी जी। अगर वो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि पाकिस्तान बम फेंकेगा तो हमारे ज्यादा से ज्यादा 50 लाख लोग मरेंगे। लेकिन जब पाकिस्तान इंडिया बम फेंकेगा तो पूरा पाकिस्तान साफ हो जाएगा। ये बात उनको ही पता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब से वार हुआ यहाँ पे, हम लोगों ने अटैक किया उनके ऊपर, उसके बाद से उन्होंने एटॉमिक पावर की एक बार भी बात नहीं की। एक्चुअली क्या है यहाँ पे आपको बता दूं, जिस दिन उन्होंने 40 मारे थे, जी जी, उसी दिन हमारे आदमियों ने 100 से ज्यादा, हमारी फौज ने 100 से ज्यादा लोगों उनके उड़ा दिए थे। लेकिन इंडिया कभी डिक्लेयर नहीं करता इसको। अच्छा। डिक्लेयर करेगा कि पूरी दुनिया की उंगली हमारे वोट में लगेंगी। तो सर ये जानकारी आपको कहाँ से मिली? आप देखिए, अभी जो अपना इसके पहले थे जो सरदार जी थे वहाँ पे, क्या नाम है, जो लेफ्टिनेंट कमांडर थे, क्या शुभ नाम था उनका इंटरव्यू देखिए अभी एबीपी न्यूज पे। हाँ, उन्होंने क्या है कि ये सब न्यूज वो बताते हैं तरीके से, आदमी जो सुनता है समझ जाता है उसके अंदर में। हमने बदला आज तक नहीं छोड़ा यहाँ पे। ये पहली सर्जिकल स्ट्राइक नहीं है। जी हाँ। जो अभी ये 2 बताया ना, जो मोदी गवर्नमेंट के टाइम में 2 सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एक पहले हुई थी, एक अभी हुई। ठीक है। लेकिन इसके पहले जो मनमोहन सिंह के टाइम में कई सर्जिकल स्ट्राइक हुई। अच्छा। लेकिन चूंकि क्या होता है कि ये जो सर्जिकल स्ट्राइक होता है ये एक फौज का इंटरनल मामला होता है, वो कभी नहीं बताते। क्योंकि जैसे देखिए अभी जो हमारे पुलवामा में अटैक हुआ, ये एक रिएक्शन था जो हम लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक की यहाँ पे, और उसका इतना प्रोपोगंडा किया।
कोई भी लीडर को हमारे जो कॉन्फिडेंशियल होता है, ये जो सर्जिकल स्ट्राइक होती है, उनका कॉन्फिडेंशियल, इनका जो प्रोग्राम होता है बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होता है, वो कभी डिक्लेयर नहीं करते। क्योंकि अगर हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे भी हमने सर्जिकल स्ट्राइक की और हम रोज बोलेंगे वो हाउस द जोश, तो वहाँ पे जो लोग बैठे हैं उनको अपनी जनता को जवाब देना मुश्किल हो जाता है, उनको बेइज्जती फील होती है। अच्छा सर, जैसे कि अभी आपने बोला कि सर्जिकल स्ट्राइक का जी जो है मतलब कि रिएक्शन था कि पाकिस्तान ने हमला किया और हमारे 40 जवान मारे, बिल्कुल। लेकिन सर ये भी सच्चाई है कि जो उरी हमला हुआ था उसका रिएक्शन था पहली वाली सर्जिकल स्ट्राइक। बिल्कुल था उसका अंदर, लेकिन उरी हमला भी हम लोगों की बेवकूफ़ियों से हुआ, हमारी नाकामयाबियों से हुआ। हम पठानकोट बेस में उनको पाकिस्तान वालों को लेके जा रहे, चोर को हम लेके जा रहे हैं कि आज भाई हमारे आके देखो तुम्हारे लोगों ने कहाँ चोरी की। आज तक कभी सुना दुनिया में कि हम उनको लेके जाए? अरे हमारी इंक्वायरी हम करेंगे, हम उनको मजिस्ट्रेट बनाएंगे क्या? अब उन्होंने मांगा हमसे, जवाब मांगा क्या नाम है, इमरान खान से। इमरान खान ने हमसे जवाब मांगा था ना अभी जो पुलवामा का अटैक हुआ, तो उसने हम लोगों से बोला कि भाई आप हमें सबूत दीजिए। लेकिन 15 दिन के अंदर में, उस दिन पहले उसने पुलवामा हमले का सबूत मांगा था और आज हम लोगों से सबूत मांग रहा था जो हम लोगों ने अभी उनके यहाँ पे जो बेस में हम लोगों ने अटैक किए ना, जी जी जी, मतलब 15 दिन के अंदर वो उसका सबूत मांग रहा था कि दो, मतलब इनकार कर रहा था वो कि हमारे यहाँ आपको हमला ही नहीं किया उन्होंने। नहीं, बाकी हमले की तो फुटेज भी उन लोगों ने खुद है, सब है, लेकिन उसने मना किया। उसने बोला आप बताइए कहाँ हमला किया? हमारे तो खाली 2-4 पेड़ गिरे हमारे, और आज हामिद मीर ने बताया कि हमारे एक कौवा मरा। हामिद मीर उनके यहाँ का बहुत बड़ा पत्रकार है, उसने बताया कि हमारे यहाँ खाली एक कौवा मरा, आज फोटो दिखाई। आप बोलो तो मैं अभी इसकी फोटो दिखाऊं आपको? हाँ, वो सब देख चुके, देखी होंगी आप लोगों ने, नेट पे देखी होगी, ट्विटर में आप देखिएगा उसके अंदर में। तो ये सब तो देखिए क्या है, लेकिन देखिए मैं आपको मौलाना मसूद अजहर का भी जो है धमकी आई है कि हम जो है अपने लोगों की जो है मतलब शहादत का बदला लेंगे। भाई साहब, मतलब मरे हैं लोग, मरे हैं, बिल्कुल मरे हैं, वो तो मरे ही हैं, तभी तो जाके तिलमिलाया। उन्होंने जो रिएक्शन किया वो इसीलिए रिएक्शन किया। लेकिन आप देखिएगा इसके अंदर में आज पूरा वर्ल्ड हमारे साथ खड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। 48 कंट्रीज ने डिक्लेयर किया है कि हम भारत के साथ है इसके अंदर। अब इससे ज्यादा सपोर्ट हमें क्या चाहिए? जी जी, भारत का भाई साहब, पाकिस्तान की देखिए क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। डिप्लोमेसी किल्स विदाउट आर्म्स। जी जी, हमारे पास इतने ब्रेन्स हैं, इतने बड़े हमारे इंटेलेक्चुअल आदमी हैं यहाँ पे, हम तो उनको बगैर आर्म के उनको मार सकते हैं। जी जी, अभी हम लोगों ने उनके ऊपर इतने रिस्ट्रिक्शंस लगाए, भाई साहब पाकिस्तान की कमर टूट गई। बिल्कुल बिल्कुल, वो इस हमले के पहले ही गड़गड़ाने लगा था इमरान खान कि भाई आइए हमारे से बात कीजिए। वैसे देखिए हम बताते हैं आपको, कभी भी किसी भी लीडर को, चाहे मोदी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे कोई भी हो, कभी भी हमले का पॉलिटिकल एडवांटेज नहीं लेना चाहिए। जी बिल्कुल, उससे हमारे जवानों को नुकसान होता है, हमारे देश को नुकसान होता है। यही वार है जो, यही वार अगर आगे बढ़ गई तो भाई साहब इसका नुकसान हमें आपको भी होगा, जवानों को तो होगा ही, लड़ने तो वही जाते हैं बेचारे, ठीक है ना। लेकिन हमें आपको भी झेलना पड़ेगा कि उसका जो खर्चा होगा, किसी भी कंट्री में हो, अर्थव्यवस्था कंट्री खराब होती है पूरी, हमें आपको झेलना पड़ेगा। जो टैक्सेस लगे ये सब कहाँ लगे? अभी 2 दिन में हमारे करीब 20 करोड़ का जो अभी हमला किया, 20 करोड़ से ज्यादा का हम लोगों ने गोला बारूद फेंक दिया। जी हाँ, ठीक है ना। तो ये सब चीजें होती है, तो हमेशा कोशिश ये होनी चाहिए कि वार के बिना मामला निपटे और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वार का एडवांटेज ना उठाए। अगर आज पीएम मोदी है तो उसकी ड्यूटी है, वो करेगा। जी जी, क्यों? वो पीएम मोदी बाद में, पहले प्राइम मिनिस्टर है, उसको अपनी ड्यूटी निभानी पड़ेगी उसी तरह जिस तरह हमारे सैनिक निभा रहे हैं, ठीक है ना। तो भाई साहब, सर 2019 में क्या लगता है आपको किसी गवर्नमेंट आएगी? भाई साहब, अगर ये वार लंबा खिंच गया तो किसी की भी गवर्नमेंट नहीं आएगी, क्योंकि वार लगेगा और इमरजेंसी लगेगी, डेफिनेट मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। अच्छा, अगर अभी कॉम्प्रोमाइज हो जाता, मान लीजिए वार होता है और जो इलेक्शंस हैं वो अगर मतलब स्थगित होते हैं तो इलेक्शन फिर 1 साल बाद होंगे या बहुत टाइम लगेगा? टाइम भाई देखिए, अगर इमरजेंसी लगती है तो जब तक चाहे वो खींचेंगे इसको, मिनिमम 6 महीने तो इमरजेंसी खींचेगी। लेकिन युद्ध का जो रुख है वो कहाँ जाता है, कैसा जाता है? अगर चुनाव हो गए तो किसी गवर्नमेंट बन सकती है, अंदाजा नहीं। देखिए, जो मोदी जी ने फायदा लेना था वो उसका ले लिया उन्होंने। एक सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उन्होंने उसका इस तरह उसका फायदा उठाया उन्होंने, जिस तरह मतलब एक गन्ने वाला गन्ने को रिचोड़ता है ना, गन्ने के रस निकालने वाला, उससे भी ज्यादा फायदा उन्होंने उसका उठाया। सही, हमारे जवानों ने कहीं एक बार भी नहीं बोला, क्योंकि वो उनका जो होती है बिल्कुल सीक्रेट होते हैं उनके जो जितने भी जो पहली वाली सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उसके बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो सेना द्वारा ही की गई थी, सेना ने ही फिर उसका मतलब कि वो दिया था न्यूज़ के हमने दिया था बस। लेकिन उसके बाद में उन्होंने कभी नहीं बोला। लेकिन उसके बाद में हमारे मोदी जी ने हर छोटे मोटे स्टेज पे जब भी बोला सर्जिकल स्ट्राइक, जैसे अगर मतलब हमारे जवानों ने नहीं लड़ा हो, हमारे जाके मोदी जी ने जाके बॉर्डर पे लड़ा हो, ये गलत तरीका है। यहाँ पे अपना हमारे मोदी जी ने एक बहुत बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की थी, आपको याद होगा,
जो दुनिया में सबसे बड़ी थी, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं नोटबंदी। जी ठीक है, याद है आपको? याद है ना भाई साहब, नोटबंदी की थी हमारे मोदी जी ने, उसको दुनिया की सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक बोला गया था। और उसमें क्या हुआ, उन्होंने हमारे 140 जवान शहीद करवा दिए जो नोटबंदी के अंदर में मर गए थे, और लाखों लोग आज तक घायल हैं बेचारे, आज तक मतलब उनका काम धंधा नहीं उठ पा रहा, वो आज तक इंजोर्ड है उसके अंदर में। तो वो अपनी सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में नहीं बोल रहे, लेकिन हमारे जवानों की सर्जिकल स्ट्राइक है जो उन्होंने की, अपनी जान देके की या जान की बाजी लगा के की, उसके बारे में बोल रहे हैं। ये जो है ना, ऐसा कहा जाता है कि नोटबंदी और जीएसटी का जो है वो कांग्रेस के टाइम भी, मतलब यूपीए के टाइम भी आया था, लेकिन वो लोग करने से कतरा गए थे क्योंकि उनको हारने का डर था, और मोदी जी वही चीज़ बिना किसी मतलब की झिझक के कर गए। तो इसमें आपका क्या मतलब विचार है? देखिए, जो नोटबंदी है, जी जी, नोटबंदी जो उन्होंने किया था वहाँ पे, उसको एक ऐसा उन्होंने किया था, इसके अंदर में बिना सोचे समझे किया था कि जिसका खमियाजा हमारे, मतलब इतना खमियाजा उठाना पड़ कि आप और हम अपना पैसा निकालने के लिए तरस गए थे भाई साहब। मैं मानूंगा उस चीज के पहले अगर आप एक बार इत्तला कर देते जनता को, बगैर तैयारी के उन्होंने किया दोनों काम, 3 दिन का टाइम दिया होता, तो जो कुछ लोगों को नुकसान हुआ वो नहीं होता, सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने एक्चुअली क्या था, उस टाइम मोदी जी को जाना था जापान। जी जी जी। तो उन्होंने सोचा कि मैं यहाँ नोटबंदी करके जाऊंगा तो मेरी इंटरनेशनली मेरा वहाँ पे जाके बहुत बड़ा एक विजेता जैसा मेरा स्वागत होगा, और वो हुआ भी सर, वहाँ हुआ उस टाइम में। लेकिन जब बाद में इंडिया की खबरें यहाँ पे आप लोगों ने, हम लोगों ने देखा भाई साहब, तो उन्होंने भाई साहब जितना बड़ा हुआ उसका नुकसान, उन्होंने द्वारा कभी नोटबंदी की चर्चा ही नहीं करनी, मतलब मैं चर्चा करने से कतराते रहे। जो है मीडिया में तो नोटबंदी का बहुत मतलब विरोध हुआ था, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया में इस चीज को जो है सराहा गया था। कुछ लोगों ने समझा जिनको यहाँ के जो हमारे आंतरिक हालात है नहीं पता थे। जी जी जी। लेकिन भाई साहब उस टाइम का जो मार खाए वो आदमी आज तक नहीं उठ पाया उसके अंदर। अच्छा सर, ऐसा कहा जाता है कि नोटबंदी से गरीबों को तो कुछ घाटा नहीं हुआ, लेकिन जो काले धन वाले थे उनको बहुत घाटा हुआ, और काला दिन जो है वो बहुत सारा सुहा हो गया। इस पे क्या विचार है भाई सर? 97 से 98% तक जो मनी, जो पैसा था मार्केट में था, वापस आ गया, तो काला धन कहाँ गया? और अगर काला धन गया, उनका कहना था कि हमने आतंकवादियों पे लगाम लगाने के लिए और नक्सलवादियों पे लगाम लगाने के लिए हमने ये काम किया था। तो भाई साहब उसके बाद से, नोटबंदी के बाद से नक्सलवादी हमले भी ज्यादा हुए, और उसके बाद से आतंकवादी हमले भी ज्यादा हुए। और जो सोच रहे थे कि आतंकवादियों को पैसा नहीं मिलेगा, तो आतंकवादियों ने क्या किया, वो कश्मीर में बैंक लूटने लगे। तो उनको तो कहीं से कमी नहीं आई ना भाई साहब, कोई काम नहीं रुका। और नोटबंदी के कारण भाई साहब उन्होंने सोचा था कि नकली नोट हैं वो आने बंद हो जाएंगे, लेकिन नकली नोट भी उसके बाद से सबसे ज्यादा है, रिकॉर्ड है इसके अंदर में। तो क्या बेनिफिट हुआ नोटबंदी का भाई साहब? और नोटबंदी अगर फायदा हुआ होता तो मोदी अपनी हर जगह, हर सभा में उसका गुणगान करते, लेकिन उसकी जगह वो खाली हमारी सर्जिकल स्ट्राइक के पीछे लगे रहे वहां पे। ये तो क्या है, मतलब बोलते हैं ना इसको, अपॉर्चुनिस्ट, अवसरवादिता, मतलब इस टाइप के ये है। खाली नेता ऐसा होना चाहिए भाई साहब, अपने जो उसने काम किया हुआ है उसका बखान करे। दूसरों को बखान करने के बावजूद अगर हम कुछ ले जाते हैं वहां पे, तो ये तो जनता को बेवकूफ बनाने वाली बात होती है। की जो है जानकारी के लिए बने रहिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, अगर आप नए हैं तो पेज लाइक करिएगा, और आप यह वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिएगा, पेज लाइक करिएगा, वेबसाइट को फॉलो करिएगा। धन्यवाद।